नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बताते हैं। इस वक्त सीट शेयरिंग का जो मुद्दा एनडीए के कुनबे में उठ रहा था, अब वो कहीं ना कहीं सिमटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टी सवाल खड़े कर रही थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा फंसा हुआ है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। नविंदु शेखर झा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। नविंदु, सीट शेयरिंग का मुद्दा कहीं ना कहीं एनडीए के कुनबे में फंस रहा था, विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी, लेकिन क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल। जो बड़ी खबर आई है उसके मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो गया है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक नीतीश कुमार और पीएम मोदी की बात भी हो गई है। और आगामी विधानसभा चुनाव में ये तय हो गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें और दर्शकों को भी बता दें कि जेडीयू जो है वो बड़े भाई की भूमिका में होने वाली है विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार को लेकर जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको कम सीट दी जाएगी, नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में होंगी, वो सब अफवाह निकल रही है। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार की जेडीयू 102 से 103 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी 101 से 102 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यानी फर्क सिर्फ एक सीटों का होगा। यह हो सकता है आने वाले समय में यह भी ना रहे 102 पर दोनों पार्टियां लड़ ले, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी 101 से 102 और जेडीयू 102 से 103 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। जबकि चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 25 से 28 सीटें दी जाएंगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 6 से 7 सीटें दी जाएंगी और उपेंद्र कुशवाहा को भी 4 से 5 सीटें दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग पर जो फॉर्मूला तय किया गया है वो लोकसभा चुनाव के तर्ज पर तय किया गया है कि जिस पार्टी के जितने सांसद हैं उसी हिसाब से वो विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। यहां पर देखिए, पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और शायद पीएम मोदी ने भी। अगर चिराग पे आप सवाल मैं चिराग पे अगर एक सवाल करूं, तो चिराग लगातार ये कह रहे हैं कि मैं बिहार की पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं। अब आपने कहा कि 20 से 30 सीट कहीं ना कहीं चिराग 25 से 28 सीटें, हाँ। 25 से 28 सीट चिराग पासवान को मिल रही हैं, लेकिन चिराग क्या और भी सीट चाहेंगे और विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा कि चिराग कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे बिहार के अंदर? नहीं, चिराग निश्चित तौर पर डिमांड करेंगे। सिर्फ चिराग ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी अभी डिमांड करेंगे। क्योंकि जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये लोग सियासी महत्वाकांक्षी वाले व्यक्ति हैं। कई बार पलटी मार चुके हैं, नीतीश कुमार खुद पलटी मार चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री नजर आ रही है वो एकदम पुख्ता दिख रही है। और ये दिख रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान सॉर्ट आउट कर लिया गया था मैटर बिना किसी शोर शराबे के, वैसे ही एक बार फिर विधानसभा चुनाव में सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। जहां तक चिराग पासवान का मुद्दा है, तो चिराग पासवान अभी प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरह से कहें तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इस बात की भी जानकारी है कि वो पीएम मोदी का हनुमान अपने आप को कह चुके हैं। जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने साथ जोड़ा गया, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सीटें दी गई। तो एनडीए में ये दिखाने की कोशिश हो रही है और वाकई में वहां सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। और सीट शेयरिंग भी इसी पर तय लगभग हो चुकी है और बहुत जल्दी भी इसका ऐलान हो जाएगा। जीतन राम मांझी ने भी कुछ दिनों पहले डिमांड की थी कि वो 25 से 30 सीटें चाहते हैं, लेकिन विधानसभा में संभव नहीं है। 243 सीट ही है और इसमें जेडीयू और बीजेपी 100 से पहले भी बातें हो रही। क्या विपक्ष का वो नैरेटिव टूट गया है? क्योंकि हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी जिसके साथ जुड़ती है उस पार्टी को कमजोर कर देती है। जेडीयू को समझ में नहीं आ रहा है कि वो पार्टी कमजोर हो गई है। तो क्या इस नैरेटिव को अब तोड़ दिया है जब हमने देखा है कि जेडीयू को सबसे ज्यादा सीटें दी गई? बिल्कुल, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तो हम यही समझ सकते हैं कि अगर जेडीयू 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू है और विपक्ष का जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा था वो पूरी तरह से फेल हो गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेडीयू को ज्यादा सीटें दी जा रही है, चिराग पासवान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। अगर 25 से 28 सीटें देने की बात चल रही है तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर चल रही है, क्योंकि 5 सांसद उनकी पार्टी के हैं। जीतन राम मांझी खुद गया से सांसद हैं और उनकी पार्टी में 4 विधायक भी हैं अभी विधानसभा में। तो ऐसे में 6 से 7 सीट देने की बात उनको भी हो रही है और कुशवाहा के लिए भी 4 से 5 सीटें रखी गई है। तो कुल मिलाकर एनडीए का कुनबा बहुत मजबूत नजर आ रहा है और यह भी दिख रहा है कि वहां आरजेडी कांग्रेस में जिस तरह से फूट नजर आती है, महागठबंधन में जो खींचतान, महागठबंधन को लेकर ही अब सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि महागठबंधन में कहीं ना कहीं रार दिख रही है। मीटिंग होनी थी लेकिन हो नहीं पाई।
अब ये कहा जा रहा है कि 11 जून के बाद एक मीटिंग होगी जिसमें कांग्रेस भी होगी, आरजेडी भी होगी और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कहीं ना कहीं कश्मकश को दूर किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो ज्यादा सीटें चाह रही है बिहार के अंदर, क्या आरजेडी उसे देगी या फिर ऐसी कश्मकश बरकरार रहेगी? नहीं, आरजेडी के कई नेता हैं, उनका बयान भी सामने आया था कि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 19 सीटें जीती। 51 सीटों पर कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में आरजेडी ये भूल इस बार नहीं करेगी, क्योंकि उस खेमे में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, चाहे भाकपा माले हो, मुकेश सहनी की नजदीकियां बढ़ गई आरजेडी के साथ, पशुपति पारस भी, उनके भी आने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में आरजेडी के जो समर्थक हैं और पार्टी अंदर से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी इस बार किसी भी हाल में 150 से 160-70 तक सीटें लड़ना चाहती हैं और कांग्रेस को इस बार 50 से कम सीटें देने की बात चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाकपा माले का भी कुछ जगह पर प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी, एक जो लोग बात कर रहे हैं कि तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि लालू यादव चाहते हैं कि राहुल गांधी नेतृत्व नहीं करें, जैसे कि वो जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें इसलिए भी नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात है, कांग्रेस का कोई जनाधार वैसा बिहार में मजबूत जनाधार नजर नहीं आता। लोकसभा चुनाव में जरूर कांग्रेस 3 सीटें जीत गई, लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका महागठबंधन की तमाम पार्टियों की थी। अच्छा, आरजेडी की अब बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस खेमे की बात करें तो कांग्रेस खेमा भी अभी कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आरजेडी के अंदर जो उठापटक बनी हुई है, चाहे तेज प्रताप यादव को लेकर हो या फिर तेजस्वी अभी उस मामले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या आरजेडी का खेमा अब चुनावी मूड में आ चुका है और कांग्रेस के साथ अगर वो आगे बढ़ेगा तो फायदा होगा? नहीं, अगर कांग्रेस और आरजेडी साथ आती है तो निश्चित तौर पर फायदा होगा, लेकिन देखना यह होगा कि इनके बीच सुलह कब होती है, क्योंकि लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग हो रही है लेकिन कोई फॉर्मूला लेकर के सामने नहीं आ रहा है। वहीं एनडीए में देखिए, अचानक से ये खबर सामने आई कि सीट बंटवारे पर सब कुछ फाइनल हो गया। तो एक और अंदर खाने सब कुछ तय हो रहा है शांति से, दूसरी ओर सब कुछ दिख रहा है बाहर, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी की बात करें, आरजेडी लगातार ये हुंकार भर रही है कि इस बार तेजस्वी यादव जो है वो सीएम पद का चेहरा होंगे। इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस तैयार नहीं है। तो महागठबंधन का जो इस बार का फॉर्मूला होने वाला है वो एनडीए से बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एनडीए में सब कुछ शांति से ठीक ठाक ढंग से किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन में हर ओर कुछ न कुछ खींचतान नजर आ रहा है। सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का उतना सियासी आधार मजबूत बिहार में नहीं दिख रहा। पिछले दिनों हमने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली में पहुंचे थे, लेकिन खाली कुर्सियां रहीं। और बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष कई वर्षों तक नहीं बनाया गया, लेकिन अब है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या राहुल गांधी जब बार बार पहुंच रहे हैं तो वो संगठन को मजबूत कर पाएंगे? क्या कांग्रेस जो चाह रही है वो हो पाएगा? नहीं, राहुल गांधी तो पिछले 15 साल से लगे हुए हैं, संगठन तो मजबूत नहीं हुआ, लेकिन वो जिस तरह से सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जाति जनगणना को लेकर बार बार बिहार पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमने शुरू करवाई थी और हमने सरकार से करवाई है जातिगत जनगणना। कल वो जब राजगीर पहुंचे थे तो वहां पे भी उन्होंने सरकार पर हमले किए, लेकिन लोगों में राहुल गांधी को लेकर भरोसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि एक और महागठबंधन है तो दूसरी ओर एनडीए है, जहां पीएम मोदी का मजबूत चेहरा है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू की एक उनकी छवि है, तो दूसरी ओर आरजेडी के साथ जंगल राज जुड़ जाता है, जिसका जिक्र बार बार पीएम मोदी और नीतीश कुमार भी सार्वजनिक तौर पर करते हैं। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की डगर जो है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है। राहुल गांधी कुछ भी कर, वो कन्हैया कुमार को आगे कर चुके हैं, उसके वजह से भी अंतर्कलह सामने आई है। तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, वो नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो जो उनकी यात्रा चल रही है रोजगार दो पलायन रोको, तो कन्हैया कुमार जिसकी अगुवाई कर रहे हैं उससे पूरी तरह से राहुल क्या क्या कांग्रेस इस वक्त आरजेडी को कोई मैसेज देना चाहती है? क्योंकि पप्पू यादव के जरिए भी हमने देखा कि क्या कुछ कहा गया, और कन्हैया कुमार की आप अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के चेहरे को लालू यादव पहले ही फाइनल कर चुके हैं कि वो सीएम का फेस होंगे, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जो भी ज्यादा सीटें जीतेगा उसका सीएम होगा। क्या इस पर भी बात फंसी है? नहीं, कांग्रेस अगर 25-30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो उसके सीट जहां कहां से ज्यादा आएंगे? तो ये तो तय है कि लालू यादव के रहते या फिर आरजेडी के रहते कांग्रेस का तो सीएम बनने का सवाल ही नहीं उठता है। और उससे भी पहले ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस उस स्थिति में फिलहाल बिहार में पहुंच पाएगी या नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय 11 जून के बाद ये कहा जाता है कि एक रैली होगी जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नजर आएंगे, लेकिन क्या उस रैली से पहले सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा?
नहीं, सब कुछ तो ठीक ठाक है, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ दिखाने की कोशिश हो रही है। रैली में साथ भी आ जाएं तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी भी पहुंच रहे हैं, तो महागठबंधन का जवाब जो है वो एनडीए बखूबी दे रहा है, और जो दिखाने की कोशिश महागठबंधन में चल रही है ऑन कैमरा, वो बिल्कुल भी सच नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बिहार के अंदर इस वक्त सियासी सरगर्मियां तेज हैं। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अंदर पहुंचेंगे। उससे पहले हमने राहुल गांधी को देखा किस तरीके से राहुल गांधी कटाक्ष करते नजर आए एनडीए के कुनबे पर, और एक और रैली होनी है बिहार के अंदर जिसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी और राहुल नजर आएंगे। फिलहाल आगे आने वाले समय में बिहार की सियासत में जो भी उठापटक होगी उसकी खबर हम आपको जरूर बताएंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।